हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आप लोगों के लिए आज क्लास 10th का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर लेकर के आए हुए हैं। तो देखिए आप लोग, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव है। आप सभी इसको अच्छी तरह से देखिए, और जिसमें हम स्टार्ट लगाएंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। वही आप लोग को एग्ज़ाम में पूछेगा उसी टाइप में से। तो आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखिए। कुल 30-40 ऑब्जेक्टिव है ये दूसरा चैप्टर का। तो आप लोग जो जानते हैं उसका आप लोग भी जवाब दीजिए, और जो नहीं जानते हैं उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो इस चैनल पे नए जुड़े हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और इस पे जितना भी क्लास 10th और 12th का जो भी इम्पोर्टेंट सब क्लास होगा सभी क्लास देंगे वीडियो रिकॉर्ड के रूप में, और इम्पोर्टेंट इसमें सजेशन भी आप लोग को यहाँ से ऊपर कराएंगे। ठीक, तो आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए पहला देखिए, ज़रूर है कि अच्छा लगेगा वीडियो, एकदम से मस्त से तरह से बताएंगे। देखिए, माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है। देखिए, माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है। आप समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे। कह रहा है कि माध्यम, ये मान लीजिए एक माध्यम है, ठीक, एक ऊपर वाला माध्यम है, एक नीचे माध्यम है। तो नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। कोई ज़रूरी नहीं कि नीचे वाला कोई सघन माध्यम, लेकिन एक सघन माध्यम मान लेते हैं और एक विरल माध्यम मान लेते हैं। ठीक, तो एक माध्यम से जैसे दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो फिर ये क्या होता है, इसके वेग में परिवर्तन होता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो माध्यम बदलने से प्रकाश का जो वेग बदलना क्या कहलाता है, ये किसके कारण होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, तो आपको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, इससे थोड़ा सा और रिलेटेड देखिए, जान लेते हैं हम लोग कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि आपको पूछ दे कि कांच में क्या चाल होगा, तो कांच में कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, बात याद रहेगा, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यही आपसे पूछा जाए कि जल में क्या होता है प्रकाश की चाल, तो जल में याद रखिएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये सब बात याद रखना है। ठीक, और तारपीन के तेल में क्या हो जाता है, तो तारपीन के तेल में जो होता है तो 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, ये सब इधर बात याद रखिएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो गया, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश की चाल कितना हो गया, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कांच में कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और तारपीन के तेल में प्रकाश का चाल क्या आता है, 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए इसी तरह से सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग को जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि पानी में प्रकाश का वेग सी आपको यहाँ क्या दर्शाता है, तो सी मतलब हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल। सी क्या है यहाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग सी से सूचित करते हैं। डब्ल्यू क्या है, माध्यम है, किस कौन सा माध्यम है, पानी वाला जो माध्यम वाटर माध्यम है। ठीक, और कांच में प्रकाश की चाल सी जी से, सी मतलब हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल, और जी मतलब क्या आता है,
अगर सिर्फ सी रहता तो फिर होता प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल, और जी लगा दिया है तो क्या हो जाएगा प्रकाश की चाल किस में, कांच में। और यहाँ सी डब्ल्यू है तो इसका मतलब क्या समझे कि प्रकाश का चाल किस में, जल में। तो प्रकाश का जो चाल होता है जल में, और वो प्रकाश का जो चाल होता है कांच में, उसके अपेक्षा कांच की अपेक्षा जल में क्या होता है, ज़्यादा होता है। चलिए, इसलिए आंसर क्या आ गया, बी नंबर। किसी माध्यम का अपवर्तनांक n और इसमें प्रकाश का वेग c हो तो इसमें हम लोग जानते हैं कि n c बराबर कोई ना कोई एक स्थिरांक होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश लंब से क्या हो जाता है, दूर हो जाती है। सघन से जब हम लोग विरल माध्यम में जाएंगे तो प्रकाश का वेग क्या आ जाएगा, अभिलंब से। लंब जो यहाँ लिया है ना, लंब मतलब क्या हो गया, अभिलंब, नॉर्मल। नॉर्मल से अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर जाएगा। क्यों जाएगा, तो इस बात की चर्चा हम लोग एक क्लास में कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है क्या पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए नंबर, प्रकाश का अपवर्तन। क्या आ जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्रांति कोण के बारे में क्या कहता है। तो क्रांति कोण क्या होता है, सघन माध्यम में आपतन कोण जो होता है वो क्रांति कोण कहलाता है। सघन माध्यम में जो क्रांति कोण है उसको हम लोग, सघन माध्यम में जो आपतन कोण है उसी को क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है, ये म्यू है, ये किसका सिंबल है, म्यू का सिंबल है। इस तरह से म्यू का, तो म्यू बराबर क्या आता है, साइन आई अब बटे साइन आर। ठीक, ये हो गया आपतन कोण और परावर्तन कोण। साइन आई और आर क्या है, आपतन कोण है और परावर्तन कोण है। चलिए तो म्यू बराबर क्या आ गया, साइन आई बटे साइन आर। इस बात को याद रखना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बार टिक लगा लीजिए। देखिए कौन कौन है आपका, 1 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर बिल्कुल इम्पोर्टेंट, 5 नंबर इम्पोर्टेंट है आपका, फिर 6 नंबर इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बाद आप 7 नंबर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें डबल स्टार मार लीजिए। ये सब इस क्वेश्चन को याद रखना है। 9 नंबर भी आपका इम्पोर्टेंट हो गया। तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है, अपवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है। तो क्या पैदा होता है, तो पार्श्व दर्पण पैदा होता है। क्या आता है, पार्श्व विस्थापन। क्या आता है, पार्श्व विस्थापन पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा। तो वस्तु से जो होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको अच्छा से देख लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा अधिक दूर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए स्टार लगा लीजिए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जिस लेंस का दोनों तल उभरा हुआ हो, जिस लेंस का दोनों तल उभरा हुआ हो वो किस लेंस की तरह काम करता है। तो उसका आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस की तरह काम करता है। किस लेंस की तरह काम करता है, अपसारी लेंस की तरह काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा। बीम मतलब होता है वस्तु। इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है। वास्तविक रियल में और इक्वल समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तब हम उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2F1 पर जब आप रखिएगा तो कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा और समान साइज का बनेगा। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो देखिए, कहता है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2F और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका बन जाएगा कैसा? वास्तविक, उल्टा और छोटा। ऑप्शन नंबर 1 वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 16 की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम फोकस F1 प्रधान अक्ष पर का वह बिंदु है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह कथन सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल ही सही कथन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कौन बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कौन बना सकता है? तो निम्नलिखित में से जवाब देना है। कांच की समतल पट्टी बना सकता है, अवतल लेंस बना सकता है, उत्तल लेंस बना सकता है, या कांच की पट्टी और उत्तल लेंस। तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा सी नंबर, उत्तल लेंस। कौन बनाता है? उत्तल लेंस बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का डैश होता है। मतलब अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है वो ऑलवेज इमेजिनरी इमेज बनाता है। ठीक, तो कैसा बनाएगा? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस हमेशा वस्तु का, वास्तविक वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? तो आभासी बनाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं हम लोग। तो कहता है कि समतलो उत्तल लेंस की प्रकृति होता है। समतलो उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होता है? अभिसारी होती है। क्या होती है? अभिसारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक, कहता है कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? चलिए आपको बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं क्लास में कि P बराबर 1/F होता है। P क्या है? तो ये पावर है, और यहाँ जो D दिख रहा है ना, वो D क्या है? तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर बोलते हैं। लेंस की क्षमता का एक यूनिट भी होता है डायोप्टर। तो यहाँ D क्या है? डायोप्टर है। तो पावर कितना दे दिया? P का मान दे दिया है 2 डायोप्टर। ठीक, तो 1/F, F का मान क्या हो जाएगा? 1/2। ये जो होता है मीटर में होता है। तो सेंटीमीटर करने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो फिर इसको कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। यदि ये मीटर में ही रहता तो आंसर कितना हो जाता है? 0.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और 21 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका फोकस दूरी इनमें से सभी हो सकता है, 25, 20, 12, इन सभी में से कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, 2018 में भी पूछ चुका है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्टार लगा लीजिए, इसको याद रखिएगा। ठीक, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, ये 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, ये 20 सेंटीमीटर दूरी का अवतल लेंस होगा,
का कोई नहीं होगा, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा ऑप्शन कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिए। कौन सा लेंस चाहिए? उत्तल लेंस चाहिए, लेकिन उसका फोकस दूरी कितना होना चाहिए? उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी हम छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयुक्त हो सकता है वो लेंस। चलिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है कि समान फोकस दूरी के अवतल और उत्तल लेंस सटा कर रखे गए हैं, तो यह युग्म काम करेगा। किस तरह से काम करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कांच की आयताकार सिल्ली की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा? कांच की आयताकार सिल्ली की तरह। क्या बोला कि समान फोकस दूरी के अवतल और उत्तल दो लेंस है। समान फोकस दूरी का यानी दोनों का फोकसांतर जो है, फोकस दूरी जो है समान है, और उस दोनों को सटा करके रख दिया गया है, तो यह युग्म कैसा काम करेगा? तो कांच की आयताकार सिल्ली की तरह, मतलब कांच का जो सिलेट होता है ना, उसी की तरह ये कार्य करेगा। आप लोग टेबल वेबल पे देखे होंगे कि वो कांच के अंदर में एक तख्ता की तरह आता है, उसके अंदर में कागज रख देता, कोई पेपर रखता है, तो उसका जो लेटर थोड़ा उठा हुआ बड़ा बड़ा दिखता है। हाँ, तो इसी तरह से। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, कह रहा है कि आपतित किरण पी क्यू, हाँ पी क्यू यहाँ पे क्या है? आपतित किरण, और लेंस से निर्गत होने पर जिस रास्ते से गुजरेगी उस जिस रास्ते जाएगी उस पर होगी बिंदु। वो कौन सा बिंदु होगा? क्वेश्चन समझिए। देखिए, कहता है कि आपतित किरण पी क्यू मेरा क्या है? आपतित किरण है। ये क्या है? आपतित किरण से निर्गत होने पर जिस रास्ते जाएगी, हाँ, उस बिंदु को क्या कहते हैं? ये तो जैसे इधर जाएगा, तो ये कौन सा लेंस है? आप पहचान रहे हैं आप लोग? तो ये लेंस का, इस लेंस का नाम है अवतल लेंस। कैसा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। ठीक, और दोनों साइड जो उभरा हुआ रहता है उसको कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए, इसके बाद उत्तल लेंस को एक और लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं किसको? उत्तल को। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ये सब कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आपके एग्जाम में भी पूछ देगा कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, तो अपसारी, और उत्तल लेंस को अभिसारी। तो ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, क्योंकि दोनों साइड क्या हुआ है? इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। चलिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ कहता है कि आपतित किरण ओ पी क्यू लेंस से निर्गत होने पर जिस रास्ते जाएगी उस पर होगा। तो इस तरह से पी क्यू आपतित किरण है, ये तो ऐसे चला जाएगा, लेकिन ये डॉट डॉट होकर के कहाँ से गुजरेगी? ए लाइन से गुजरेगी। फिर यहाँ से कोई किरण होगा, ये ऐसे चला जाएगा, लेकिन इसका प्रतिबिंब ए पर जाके कटेगा, इसलिए इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए बिंदु से होकर जाएंगे। अब ऑप्शन देखिए तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आपतित किरण पी क्यू लेंस से निर्गत होने पर जिस रास्ते से जाएगी उस पर होगा बिंदु। वो कौन सा बिंदु होगा? तो ये इसका भी देखिए, तो अभी तुरंत जस्ट बता रहे थे आप लोगों को। ये जो फिगर है ये किस लेंस का है? उत्तल लेंस का है। और ये पी क्यू क्या है? आपतित किरण। इसमें क्या होता है? इस तरह से मुड़ जाते, मतलब ये फैलता नहीं है, ये क्या करता है? एक जगह पर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें डबल स्टार लगा देते हैं आप लोगों को, बहुत बार पूछा है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ऑलवेज 2 होती है। क्या इतना याद रखिएगा? F1 और F2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? 27 का बताइए। तो उत्तल लेंस के द्वारा हमेशा क्या होता है? उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा कैसा? उत्तल नहीं, इसका कुछ
अब उत्तल नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर अवतल। अवतल अवतल लेंस द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28 नंबर। कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं m बराबर सूत्र क्या होता है, v बटे u। v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है, वस्तु दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है, वस्तु दूरी। तो हम लोग जानते हैं क्या हो गया, आवर्धन बराबर अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है तो v बटे u, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर। चलिए एक इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। ठीक, 29 नंबर भी देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो अपसारी अभी तुरंत बताए थे कि अवतल को कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। चलिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन रहा 30 नंबर, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या होगा इसका जवाब, और कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम आगे फिर इसी तरह से आप लोगों को हर एक चैप्टर का वीडियो बना के देंगे, और प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।